गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपको चैप्टर 8 मोशन से रिलेटेड कुछ मल्टीपल्स क्वेश्चंस जो है आपसे पूछेंगे और उसके जवाब जो है आंसर जो है आप इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में अप्लाई करेंगे। ओके, क्योंकि अब क्वेश्चंस जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस एग्जाम में 20 से भी ज़्यादा पूछे जाएंगे। ओके, तो आपके लिए जो है मल्टीपल्स क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं, तो आपको अच्छी तरह से समझना है और परफेक्ट आंसर अप्लाई करने हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, हु गिव द इक्वेशन ऑफ द मोशन फॉर द फर्स्ट टाइम। बताया गया है कि वो कौन थे जिन्होंने इक्वेशन ऑफ मोशन को फर्स्ट बार यूज किया, फर्स्ट टाइम, या उन्होंने दिया था। हु गिव द इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो क्या वह वेहान नोबल थे, या आइजैक न्यूटन थे, या सीवी रमन थे, या आइंस्टीन थे, कौन थे? ठीक है, तो इसका आंसर को आप इसी वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ए बी सी कोई भी हो वो अप्लाई ज़रूर करेंगे, और उसके साथ ए है तो उसका आंसर बी है तो ऑप्शन बी और उसका आंसर अब आप रिप्लाई करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर टू है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड। कहता है डिस्प्लेसमेंट जो होता है ऑब्जेक्ट का, उसका यूनिट टाइम क्या होती है? यूनिट टाइम का क्या होती है? स्पीड होता है, वेलोसिटी होता है, एक्सेलरेशन होता है, या एवरेज स्पीड होता है? क्या होता है आप जरूर बताएं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर सेकेंड इज नोन एज। जो रेट होती है, ठीक है, तो रेट क्या होती है? चेंज होती है। वेलोसिटी जो है रेट जो होती है वेलोसिटी का, उसका चेंज होती रहती है पर सेकेंड, उसे क्या कहा जाता है? एक्सीलरेशन, स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, या लीनियर मोशन, क्या कहा जाता है? तो आपको पता है, आप आसानी से इसका आंसर को रिप्लाई कर सकते हैं। ओके, फिर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज फ्रॉम एन initial value u to the final value v in the time t, the acceleration will be। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उसका वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, और टाइम क्या है? t है, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या फार्मूला होता है? क्या a है, b है, c है, या d है? तो आपको पता है, इसलिए आंसर को रिप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड, या मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या मीटर सेकंड, या मीटर पर सेकंड क्यूब है? क्या है? आप जरूर आंसर को रिप्लाई करेंगे। ओके, आंसर हमारे पास है सबका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है द यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ इज। इसमें बताया गया है कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों का जो है यूनिट क्या होता है? ठीक है, मीटर पर सेकंड होता है, या मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, मीटर स्क्वायर होता है, या मीटर सेकंड होता है? यहाँ पर जो दिख रहा है आपको ms⁻⁻1, ये मीटर पर सेकंड को इंडिकेट करता है। ठीक है, आपको एनसीईआरटी बुक में इसी तरह से लिखे हुए मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ए पार्टिकल इज मूविंग इन द सर्कुलर पथ। कहता है कि एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पथ में चल रहा है, रेडियस r है, तो डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ इन द सर्कल, जब वो हाफ सर्कल में होता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा, πr होगा, या 2r होगा, या 2πr होगा? क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर बता देना चाहते हैं, इसका आंसर सी है, 2r होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ए बॉडी इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी u, द ग्रेटेस्ट हाइट h to which is the will rising। क्या एक बॉडी को ऊपर की ओर वर्टिकली भेजा जाता है तो वेलोसिटी u अगर है तो उसका जो मैक्सिमम हाइट है वो h है, ठीक है, तो उसका जो है, ठीक है, वो कितनी ऊंचाई तक गई है? h तो गई है, ठीक है, तो आपको उसका क्या बताना है? राइजेस, ठीक है। तो कितनी तक गई है? तो आप इसका आंसर देख सकते हो, u²/2g। यहाँ g जो होती है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 9, द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। जो कोई अगर ग्राफ है, ग्राफ में जो स्लोप होती है, ठीक है, तो ग्राफ का स्लोप क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है या स्पीड कहलाता है, क्या कहलाता है? ठीक है, तो आप इसका आंसर को जरूर रिप्लाई करें। क्वेश्चन नंबर 10, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम दे बी द ऑब्जेक्ट मूव विथ। तो कौन सा आंसर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन या डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, क्या होगा इसका सही आंसर? ठीक है, आप रिप्लाई जरूर करें। क्वेश्चन नंबर, आप फिल इन द ब्लैंक्स है, आप फिल करने वाले क्वेश्चंस आ गए हैं। ठीक है, जैसा 11 में बोला गया, न्यूटन्स लॉ इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। न्यूटन का जो लॉ है वो इनर्शिया बेस पे तो होती है, तो उसे क्या कहते हैं? कौन सा लॉ है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ? तो आपको यहाँ पर नहीं बताया गया है, वो चैप्टर सेकंड में, फिजिक्स का सेकंड चैप्टर में है। फिर तो हम दिखा देना चाहते हैं, ये फर्स्ट लॉ को इंडिकेट करता है, न्यूटन से फर्स्ट लॉ को कहता है। इनर्शिया जो होती है न्यूटन का फर्स्ट लॉ पर अप्लाई किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज। नेगेटिव जो एक्सेलरेशन होता है, नेगेटिव जो एक्सेलरेशन होता है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, नेगेटिव एक्सेलरेशन को कहा जाता है रिट्रेडेशन कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, इफ द path ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज द स्ट्रेट लाइन द सच एज द मूविंग मोशन इज नोन एज। उसे कौन से मोशन के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो उसे लीनियर मोशन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, डॉट यानी फिल इन द ब्लैंक्स एंड लेड डाउन इन द साइंटिफिक फाउंडेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन। इसे क्या कहा जाता है? तो गैलीलियो और न्यूटन ने दिया था, यानी गैलीलियो एंड न्यूटन लेड डाउन इन साइंटिफिक फाउंडेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन को दिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, वेलोसिटी इज क्वांटिटी। कौन सी वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर है या वेक्टर है? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16, ड्यूरिंग द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द स्ट्रेट लाइन द वेलोसिटी रिमेन्स विथ टाइम। यहाँ पर क्या फील होगा आप जरूर बताएं वीडियो के कमेंट्स में। क्वेश्चन नंबर 17, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेस्ट इज। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? रिप्लाई करें। क्वेश्चन नंबर 18, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द यूनिट टाइम इज कॉल्ड। उसे क्या कहा जाता है? आपको उसका यूनिट को बताना है और उसे क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट जो डिस्प्लेस करता है यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है वेलोसिटी। अब आता है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू और फॉल्स को आपको खुद बतानी है। क्वेश्चन नंबर 19, एक्सेलरेशन इज द मेजर ऑफ द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट ऑफ द टाइम। क्या फॉल्स है ट्रू है? आप जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 20, द एक्सेलरेशन ऑफ द एन ऑब्जेक्ट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट अप्लाइड फोर्स। क्या फॉल्स है या ट्रू है? क्वेश्चन नंबर 21, मोशन इज द चेंज ऑफ पोजिशन, इट कैन बी डिक्रीज इन द टर्म्स ऑफ द डिस्टेंस मूव्ड और द डिस्प्लेसमेंट। 21 ट्रू एंड फॉल्स क्या है? एंड 22, द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसका फॉल्स है या ट्रू है? क्वेश्चन नंबर 23, automobiles fitted with the device that show in the distance travel such the device is known as the odometer। क्या उसे odometer कहा जाता है नापने वाले को? आप जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर फिर आता है क्वेश्चन नंबर 20 में आपका मैचिंग करना है। ठीक है, मैचिंग वाले क्वेश्चंस यहाँ है। ठीक है, इसे पूछा गया है मैचिंग को ए को बी से करनी है। सीजीएस यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का सीजीएस यूनिट क्या होता है? ठीक है, तो वेरी सिंपल है, सीजीएस यूनिट में जो है एक्सेलरेशन का सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, यानी फर्स्ट का ऑप्शन नंबर 2 होगा, बी का। फिर है मोशन ऑफ पेंडुलम, तो आपको इसका आंसर बताना। स्केलर क्वांटिटीज में कौन सा है? ठीक है, और मोमेंटम क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, ये सब का जो है मैचिंग करके आप जो है इसका आंसर को वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर क्वेश्चन नंबर आता है
25 में जो है आपको आंसर वन वर्ड और वन सेंटेंस में बताना है। ओके, जैसे इसमें पूछा जा रहा है राइट द यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का यूनिट क्या होता है? तो देखिए मोमेंटम का जो यूनिट होता है क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड। क्या होती है? केजी मीटर पर सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपको एक एग्जाम्पल देना है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। A body is moving with the constant velocity, the what will be the acceleration of the body? ठीक है, तो बॉडी क्या हो जाएगा उसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट डज द ऑडोमीटर ऑफ द ऑटोमोबाइल मेजर। जो ऑडोमीटर होता है ऑटोमोबाइल्स में वो क्या मेजर करता है? आप जरूर बताएं इसका आंसर। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 29 में है द मोशन ऑफ एन एथलेटिक मूविंग अलॉन्ग द सर्कुलर पथ इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ द मोशन। किस तरह के एग्जाम्पल्स हैं? ठीक है, तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन से हम प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।